ये सीरीज अभी अभी आई है और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इसको 3-4 मिनट तक देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये कितनी ज्यादा औसम होने वाली है। इसमें वर्ल्ड बिल्डिंग को बहुत ही अच्छे से बताया है। इसका मतलब मेन कैरेक्टर जो है वो बहुत ही स्पीड से स्ट्रांग बनेगा और वो भी खुद की मेहनत से। तो अभी पहले हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने नॉर्मल सी वर्ल्ड में था। हालांकि यहाँ पर भी उसके पास कुछ मैजिक पावर्स थी, लेकिन किसी वजह से एक लड़की अभी उसे जान से मार रही थी। हमें उनकी दुश्मनी के बारे में नहीं बताया जाता, हम बस इतना देखते हैं कि वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर तामाकी को कई बार चाकू मारती है, जिसके बाद तामाकी मारा जाता है। उसे भी यही उम्मीद थी कि वो मारा जा चुका है, इसका मतलब या तो उसे स्वर्ग मिलेगा या नर्क। लेकिन अगले ही पल जब वो अपनी आंखें खोलता है तो अभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी था। जब वो पूरी तरह से अपनी आंखें खोलता है तो वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि एक बूढ़ा गॉब्लिन था। तामाकी भी अभी एक गॉब्लिन बन चुका है और यहाँ इस वर्ल्ड में उसका नाम गोबरू होने वाला है। हालांकि उसका नाम गोबरू डायरेक्ट ऐसे ही नहीं पड़ा, बल्कि वो जो सामने ओल्ड गोब्लिन है वो असल में उसका ग्रैंडफादर है, ऐसे कुछ समझ लो। अभी यहाँ पर बहुत सारे बेबी गोब्लिन्स लेटे हुए थे, सभी को नाम देना था। वो ओल्ड मैन इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता था, इस वजह से वो ऐसा ही कुछ भी नाम सोचता है और उसे ही नाम दे देता है। हालांकि गोबरू सब कुछ समझ चुका था और वो इस नाम से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था। वैसे सीरीज को हम बिल्कुल कहानी की तरह लेंगे तो ये गोबरू का इस वर्ल्ड में पहला दिन है। गोबरू जब अपने हाथ निकालने की कोशिश करता है तो वो नोटिस करता है कि अपने हाथ अच्छी तरह से नहीं निकाल पा रहा। उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो सो गया था। अब उसकी आंखें खुलती हैं और आज था उसका इस वर्ल्ड में दूसरा दिन। हमें जानने को मिलता है कि गॉब्लिन्स थोड़े जल्दी ग्रो करते हैं, इस वजह से आज गोबरू अपने हाथ पैर हिला पा रहा था। वो आसपास देखता है कि बहुत सारे गॉब्लिन्स लेटे हुए हैं, जो चीज देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, पर हाथ और पैर देखने के बाद वो इस चीज समझ जाता है कि अब वो भी एक गॉब्लिन बन चुका है और उसे भी अपनी यही वाली लाइफ गॉब्लिन बनकर ही जीनी होगी। इस वजह से वो बहुत जोर जोर से रोने लगा था। हालांकि उसके रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर कोई भी नहीं आता और बाद में गोबरू सो जाता है। अगले दिन जब गोबरू की नींद खुलती है तो आज था उसका तीसरा दिन। हम देखते हैं कि गोबरू अब तो बड़ा हो चुका है, ये सिर्फ 3 दिन में हुआ था। वो उठता है और वहाँ अपने ग्रैंडफादर के पास आता है, जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर उसे एक कीड़ा खाने को देते हैं। 2 दिन भी उन्होंने सिर्फ कीड़े खाए, पर आज वो तो हद पार करते हुए कहते हैं कि ये कीड़ा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से आखिरी गिफ्ट है, क्योंकि अब से तुम्हें खुद का खाना खुद ही ढूंढना होगा और खुद ही शिकार करना होगा। अब गोबरू सोचता है कि उसे ऐसी लाइफ तो नहीं चाहिए थी, पर कुछ भी हो उसे इस लाइफ में सरवाइव करना ही होगा। जब वो वहाँ से बाहर निकल कर आता है तो वो पहली बार इस दुनिया के सूरज को देखता है, जो कि रियल वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा अलग है। साथ ही यहाँ पर जो बर्ड्स थे वो भी बहुत ही डिफरेंट थे। अब उसे यहाँ पर इस वर्ल्ड में आने के लिए खाना ढूंढना था, इसलिए उसे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसे ये नहीं पता कि यहाँ पर किस तरह से क्रीचर रहते होंगे। इस वजह से उसे हेल्प चाहिए थी। हालांकि वो अपने ग्रैंडपा से तो हेल्प मांग नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने साफ मना किया है कि वो कोई मदद नहीं करने वाले। इसलिए गोबरू आसपास देखता है, वो उसे वो सारे गॉब्लिन्स यूजलेस दिख रहे थे, लेकिन तभी वो फैसला करता है कि वो एक गॉब्लिन से मदद लेगा। वहाँ पर गोकिची आता है, जो कि देखा जाए तो उसका भाई है। वो गोकिची से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मिलकर खाने की तलाश में चलोगे, जिस पर गोकिची हाँ कर देता है। अगले सीन में उन्हें एक रैबिट दिख गया था, वो उसका शिकार करते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पर पीछे सिर्फ गोकिची ही आ रहा था, क्योंकि गोबरू का प्लान था कि जब गोकिची उस रैबिट को भगाएगा तो इतने में गोबरू उस रैबिट को मार देगा। गोबरू ऐसा ही करता है, वो पेड़ से कूदते हुए उस रैबिट को मार देता है। बाद में गोबरू सोच रहा था कि गोकिची के साथ रहकर इस तरह से शिकार करना गलत नहीं है। वैसे यहाँ गोकिची तो इस रैबिट के पास आकर उसे खाने ही वाला था, पर गोबरू उसे पीटता है और सबक सिखाते हुए कहता है कि हमने इसे मिलकर हराया है, इसका मतलब हमें इसे मिलकर खाना चाहिए। अब यहाँ पर गोकिची को सब सीखने के बाद गोबरू से रैबिट का वो सींग तोड़ता है, जिसके बाद अचानक से उसके सामने एक विंडो अपीयर होती है, जो कि बता रही थी कि उसने एक स्मॉल रैबिट हॉर्न अचीव कर लिया है। हालांकि गोबरू इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो सोचता है कि इस हॉर्न को वो एक वेपन की तरह भी यूज कर सकता है। हालांकि इसके बाद फिर वो अब उस रैबिट को खाने लगे थे। यहाँ पर गोकिची बहुत ही ज्यादा खुश था। अगले दिन हम देखते हैं कि वो फिर से शिकार पर निकलता है, जहाँ पर गोकिची फिर से एक रैबिट का पीछा कर रहा था। गोबरू पेड़ पर से जंप करता है और इस बार वो उस हॉर्न का इस्तेमाल करता है इस रैबिट को खत्म करने के लिए। हम देखते हैं कि रैबिट मारा जाता है, जिसके पास थोड़ा बड़ा हॉर्न था। गोबरू से तोड़ लेता है, जिसके बाद गोबरू के सामने एक विंडो अपीयर होती है, जो कि उसे बताती है कि उसने आज मीडियम लेवल के हॉर्न को अचीव कर लिया है। इसके बाद गोबरू उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो फिर से उस रैबिट को खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन रैबिट को खाते वक्त एक और स्क्रीन सामने आती है, जो कि उसे बताती है कि उसने एस्केप नाम की एक स्किल मिल चुकी है। गोबरू ये देखकर हैरान था। उसे याद आता है कि उसके पिछले लाइफ में भी उसके पास एक ऐसी स्किल थी, जिससे वो किसी भी चीज को अगर खाए, जैसे किसी भी जानवर को खाए, तो उस जानवर की जो स्किल होती है वो उसके
अंदर आ जाती है। गोबरू ये देखकर हैरान था और सोच रहा था कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो दूसरे किसी मॉन्स्टर जानवर या एनिमल को मार कर खाएगा, तो इससे शायद उसे उस एनिमल की स्किल मिल जाएगी, साथ ही शायद इससे उसका लेवल और पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद गोबरू और गोकीची दोनों ही वापस अपनी गुफा की तरफ चले गए थे, जहाँ पर वो अकेले बैठकर इस वक्त उन रैबिट के हॉर्न को खाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम गोबूमी है और वो ये देखकर हैरान थे कि ये लोग रैबिट हॉर्न खा रहे हैं। वो गोबरू से कहती है कि तुम कमाल हो, तुम रैबिट के हॉर्न खा रहे हो, जबकि ये कितना ज्यादा हार्ड होते हैं। वो गोबरू को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह रही थी, जिस चीज पर गोकीची थोड़ा सा जेलस था क्योंकि वो उसे ऐसा नहीं कहती। वैसे अब गोबरू फैसला करता है कि अगले दिन वो गोबू को भी अपने साथ हंटिंग पर लेके जाएगा, लेकिन अगले ही दिन बारिश होने लगती है जिस वजह से वो जा नहीं पाते। हालांकि गोबरू उस वक्त टाइम पास नहीं करता बल्कि वो एक दूसरे स्टोर रूम में जाता है जो कि उनका ही है और वहाँ से एक मेटल लेकर आता है। हालांकि इस दौरान उसकी मुलाकात कुछ ह्यूमन गर्ल से भी होती है जो कि वहाँ पर कैद थी। गोबरू को कुछ समझ में नहीं आता पर इस बारे में वो किसी से बात नहीं करता और बाहर आकर उस मेटल से एक वेपन तैयार करने लगता है। हालांकि अभी उन्हीं गर्ल्स के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसी दौरान उसके ग्रैंडपा वहाँ पर आते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो इससे तुम्हारा ग्रेड बहुत ही जल्दी बढ़ेगा। हालांकि इसके बाद वो उसके ग्रेड के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन गोबरू को ये चीज समझ में नहीं आती। पर फिर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम एक बार अपने सर पर टैप करो। जब गोबरू ऐसा करता है तो उसके सामने 86 ग्रेड आता है। वो ये बात ओल्ड मैन यानी कि उसके ग्रैंडफादर को बताता है। ग्रैंडपा हैरान होकर कहने लगते हैं कि कमाल है, इतनी कम एज में 86 ग्रेड पर पहुंच पाना नामुमकिन है, अभी तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया। हालांकि जब तुम 100 ग्रेड पर पहुंच जाओगे तो तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा। गोबरू को ये चीज समझ में नहीं आती कि लेवल अप होने के बाद होता क्या है, पर इस पर उसके वो ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो चीज तुम बाद में समझ जाओगे। वो ये भी कहते हैं कि अभी तक बहुत कम ऐसे गॉब्लिन्स हैं जिनमें कम दिनों में अपना लेवल अप किया है और इसके लिए गोबरू को ऑल द बेस्ट भी कह रहे थे। अब इसके बाद जब वो वहाँ से जा रहे थे तो वो बाकियों को भी बताते हैं कि बहुत जल्द यहाँ पर बाकी गॉब्लिन्स भी लौट कर आने वाले हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। वैसे असल में कुछ गॉब्लिन्स गए हैं जो कि सिटी और दूसरे विलेज के पास गए हैं जहाँ से वो खाने की दूसरी चीज ला सकते हैं। अब यहाँ से अगला दिन चालू होता है। हम देखते हैं कि अब ये गोबरू इस वर्ल्ड में अपना 8वां दिन था। अभी यहाँ पर गोबरू जब हंटिंग के लिए गया था तो गोकीची के साथ गया। वो आज गोबूमुई को लेकर आया था। उनकी फाइट कुछ जहरीले सांपों से हो रही थी। वो तीनों ही एक परफेक्ट प्लान बनाते हैं जिनमें से उन्हें क्लोज रेंज, लॉन्ग रेंज और मिड रेंज तीनों को संभालना था, जिससे कि वो स्नेक उन्हें एक ही बार में बाइट ना कर पाते और मारे जाते। हम देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने अभी स्नेक्स के साथ कुछ रकून्स को भी मार दिया था। अब इसके बाद बारी थी स्नेक्स की स्किन हटाते हुए उन्हें खाने की, जिस दौरान गोबूमी रोने लगती है और कहने लगती है कि मैंने उन कीड़ों के अलावा अभी तक और भी कुछ नहीं खाया। असल में गोबरू के ब्रेन के कारण उसने ये सब चीज फाइंड की कि वो इन क्रिएचर्स को भी खत्म कर सकता है, जबकि वो गॉब्लिन्स इतने खतरनाक और समझदार नहीं है। वो जो ओल्ड मैन यानी कि वो गोबरू के ग्रैंडफादर है, उन्होंने सिर्फ कीड़े पकड़ना सिखाया। इस वजह से उनको भी सिर्फ कीड़े पकड़ना ही सीख रहे, लेकिन अब गोबरू ने सिचुएशन चेंज कर दी है। इस वजह से यहाँ पर गोबरू उससे थैंक यू कह रही थी। हालांकि गोबरू इस चीज पर ध्यान नहीं देता। वो तुरंत ही उस स्नेक को बाइट करता है, जिसके बाद अचानक से उसे एक 7 पंच स्किन मिल जाती है। इस स्किल के बारे में हम बाद में जानेंगे। हालांकि हमें इनके नाम नहीं बताए गए थे, पर ये नाम जानना उतना खास नहीं है। तभी यहाँ पर गोकीची कहता है कि क्या वो उस स्नेक का सिर खा सकता है, जिस पर गोबरू कहता है कि नहीं, इसके अंदर पॉइजनस भी हो सकता है। और इसके बाद गोबरू ने उस स्नेक के सिर को खा लिया था। अब यहाँ से 2 दिन बाद ही स्पीड से बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि इन दोनों दिनों में उन्होंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स खत्म कर दिए थे, जिस बीच गोबरू ने कुछ इक्विपमेंट भी बनाए थे जो कि उनकी लड़ाई में हेल्प कर सकते हैं। इक्विपमेंट मतलब शील्ड और एक स्वॉर्ड। वो चाकू जैसे स्वॉर्ड अब वो एक गुफा में आए हुए थे जहाँ पर उन्हें बहुत सारी बैट्स मिलते हैं। इनकी गिनती ज्यादा थी, इस वजह से इन्हें यहाँ से भागना पड़ रहा था। भागते दौरान अचानक से गोकीची रुक जाता है और अपनी शील्ड को आगे कर लेता है, जिससे कि वो गोबरू को प्रोटेक्ट कर सके। और उसकी इसी समझदारी की वजह से वो बैट सीधा आकर उस शील्ड से टकरा रही थी, जिस दौरान गोबरू अपने उस चाकू से उन्हें खत्म करते जा रहा था। साथ ही यहाँ पर वो बैट बहुत ही ज्यादा थे, जिससे उन्हें प्रॉब्लम तो हो रही थी, लेकिन उसी दौरान गोबरू उस इविल आई स्किल को जो कि उसे उस स्नेक को खाने की वजह से मिली है, उसका पहली बार इस्तेमाल करता है। उसकी आंखें ग्लो करती है और अचानक से वो बैट वहीं हवा में डर कर रुक जाते हैं, जिसके बाद गोबरू ने उन सभी को खत्म कर दिया था। इसके बाद अब वो उन्हें खाने लगते हैं, जिस दौरान गोबरू
गोबरू को कई सारी स्किल और मिल जाती है। तभी हम देखते हैं कि गोबरू की जो गुफा के बाकी सारे गॉब्लिन्स है वो अभी गोबरू को ही देख रहे थे और बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो कीड़े खाने मिलते हैं, जबकि गोबरू, गोकिची और गुबुमी तीनों ही अपनी एनर्जी से शिकार कर रहे थे। हालांकि वो लोग यहाँ पर गोबरू से ये नहीं कहते कि उन्हें भी थोड़ा सा खाना खाने को चाहिए या फिर गोबरू उन्हें अपनी टीम में ले ले, बल्कि वो बस जलते रहते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे ये जलना इतना बढ़ जाती है कि 12वें दिन वो फैसला करते हैं कि गोबरू को खत्म कर देंगे, जिससे कि वो सारा टेस्टी खाना उन्हें मिल जाए। हालांकि जब वो गोबरू को ही मार देंगे तो उन्हें खाना लाकर देगा कौन? जो भी हो, अब वो आगे बढ़ते हैं और गोबरू पर हमला करने लगते हैं। अब इस दौरान गोबरू को वो बैट वाली स्किल एक्टिवेट हो गई थी। बैट बहुत ही ज्यादा चौकन्ने होते हैं, इस वजह से गोबरू भी तुरंत ही उड़ जाता है और उन गॉब्लिन्स को वहाँ से हटा देता है। पर इस चीज में वहाँ गोबुमी को भी नींद खुल चुकी थी। गोबुमी खड़ी होती है और जब ये चीज देखती है तो वो अपने ही भाई यानी कि उस दूसरे गॉब्लिन की गर्दन पकड़कर उसे खत्म करने लगती है। गोबरू से रोकता है और कहता है कि इन लोगों ने अपनी गलती मान ली है, इस वजह से हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए। अब अगले दिन गोबरू गोकिची गोबुमी को एक ऑर्क दिखता है जो कि अपने काम से काम रख रहा था, लेकिन ये तीनों उस पर हमला कर देते हैं। वो ऑर्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से उसे हराने में इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन गोबरू अपनी प्लानिंग और अपनी टैक्टिक्स की मदद से उसे हरा देता है और फिर वो लोग इसे खाते हैं। जिसके बाद गोबरू को कुछ और स्किल मिलती है और उन स्किल के साथ साथ यहाँ पर गोबरू को इस ऑर्क की फाइटिंग स्किल की नॉलेज भी हो चुकी थी, जो कि उसे आगे चलकर काम आएगी। हालांकि इतने बड़े ऑर्क को वो अकेले नहीं खा सकते, इस वजह से बाद में गोबरू उस पूरे खाने को वहाँ गुफा के अंदर लेकर आता है, जहाँ वो बाकी गोब्लिन्स को देता है। बाकी गोब्लिन्स वो चीज खाकर बहुत ज्यादा खुश थे। गोबरू आज चैन की नींद से सोता है क्योंकि उसने अपने भाइयों की मदद की, पर यहाँ पर उसे इतनी सारी स्किल मिल चुकी थी कि उसकी स्किन पर बार बार वो स्किल शो हो रही थी। हालांकि उसे कुछ और स्किल बिना खाए इसलिए मिल रही थी क्योंकि उसका लेवल अब अपग्रेड हो चुका है। बार बार उसके सामने स्क्रीन आती है जिसमें उसे कुछ चुनना था कि हाँ वो लेवल अप करना चाहता है, पर गोबरू तो सो रहा था, जिस वजह से सिस्टम अपने आप ही उसके लेवल को बढ़ा देता है। अगले दिन जब गोबरू की नींद खुलती है, वहाँ आँख खोलता है तो वो देखता है कि वो बाकी गोब्लिन से लंबा हो चुका है, उसके बाल भी बदल चुके हैं और उसका चेहरा भी। ये चीज देखकर वो थोड़ा सा हैरान था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ गोबरू की संगत का असर गोकिची पर भी हुआ था, क्योंकि अब वो भी अपने अगले लेवल पर पहुंच चुका है। इस वजह से इस लेवल को होप गोब्लिन भी कह सकते हैं। वैसे यहाँ पर गोबुमी उनकी इस परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी और तारीफ भी कर रही थी। गोबरू कहता है कि हमें हंटिंग पर चलना चाहिए, इसी बहाने हम इस नए फॉर्म की पावर को भी देख पाएंगे। पर तभी गोकिची कहता है कि मेरे पास एक दूसरा आइडिया है, हम आपस में फाइट करके देखते हैं और पता लगेंगे कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस चीज में ये भी पता चल जाएगा कि आखिर इस नए लेवल का फायदा क्या है। अब वो बाहर आकर लड़ना शुरू करते हैं। हमें जानने को मिलता है कि उनकी स्किल पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। स्किल मतलब फाइटिंग स्किल्स, और साथ ही उनकी बॉडी भी पहले से ज्यादा अच्छी है। इस वजह से वो इलास्टिसिटी को भी फील कर पा रहे थे और अपनी बॉडी को फ्रीली मूव कर पा रहे थे। हालांकि अंत में गोबरू ही जीत जाता है क्योंकि उसके पास अलग से भी स्किल है जिससे उसने गोकिची को हरा दिया था। अब जब उनकी लड़ाई खत्म होती है कि तभी उन्हें भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है जो कि थोड़ी सी दूर पर ही थे। गोबरू समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, इस वजह से वो तुरंत ही गोबुमी के साथ कहता है कि उस दिन हमने जो तीर कमान बनाया था वो निकाल लो। गोबुमी उसकी बात मानती है, उस तीर कमान को निकालती है और तुरंत ही वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से उन भेड़ियों की आवाज आ रही थी। हमें जानने को मिलता है कि वो भेड़िया असल में अभी कुछ वाइल्ड रैबिट्स का पीछा कर रहे हैं। उनके रास्ते में कुछ ऑर्क भी आते हैं जिन्हें वो बहुत ही आसानी से खत्म कर देते हैं। हालांकि गोबरू को इन भेड़ियों से कोई खतरा नहीं था, वो जानता है कि अगर वो चाहे तो इन्हें हरा सकता है। हालांकि अगर वो चाहे तो इन्हें छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि इन भेड़ियों ने रैबिट्स और ऑर्क को बहुत ही आसानी से हराया था। इसका मतलब ये उनसे ज्यादा लेवल पर है और उन्हें खत्म करने के बाद गोबरू को कुछ अच्छी खासी स्किल मिल सकती है। वैसे भेड़ियों की एक खास बात है कि वो हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन दूसरी खास बात ये भी है कि वो हमेशा अपने लीडर को फॉलो करते हैं। इस वजह से गोबरू तुरंत ही गोबुमी से कहता है कि वो सीधा ही उस लीडर पर हमला कर दे। गोबुमी दूर से पेड़ के ऊपर छिपकर तीर चलाती है जो कि लीडर को लगता है और लीडर वहीं पर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद गोकिची और गोबरू दोनों ही बाकी सारे भेड़ियों पर हमला करना शुरू कर दिया था। ये लड़ाई कुछ देर तक ऐसे ही चलती है और अंत में हम देखते हैं कि सारे भेड़िया मारे जा चुके थे, पर उसी दौरान वो भेड़ियों का लीडर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। हालांकि गोबरू जानता था कि वो कमजोर है, इस वजह से गोबरू उसे बहुत ही आसानी से भी हरा देता है। बाद में जब गोबरू उसे खाता है तो यहाँ पर गोबरू को वैसे तो कोई सारी स्किल मिलती है, लेकिन उन सभी स्किल में सबसे काम की स्किल थी लीडरशिप की। इससे उसे लीडरशिप की नॉलेज भी आ चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सारे भेड़िए की बॉडी वहाँ से गुफा में ले आया था। वो सभी गॉब्लिन से कहता है कि वो उन्हें खा सकते हैं। हालांकि वो उन्हें ये भी चीज समझाता है कि गोबरू हमेशा उन्हें खाना लाकर नहीं दे सकता, वो भी गोबरू की तरह
स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, जिससे कि वो अपना खाना खुद भी ढूंढ कर कलेक्ट कर पाएंगे और बाद में पूरे ग्रुप के लिए एक बोझ नहीं बनेंगे बल्कि ग्रुप की मदद करेंगे। बाकी सभी इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन उन सभी का क्वेश्चन ये था कि वो ये सब चीज करेंगे कैसे, क्योंकि उन्हें तो गोबरू की तरह लड़ना नहीं आता, ना ही उन्हें कुछ ऐसी स्किल आती है जिससे कि वो इन मॉन्स्टर से लड़ सके। गोबरू उनसे कहता है कि चिंता करने की बात नहीं है, वो उन्हें सिखाएगा। और अब अगले सीन में गोबरू ने उन सभी को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था, जिससे कि वो सभी गॉब्लिन्स अब ताकतवर बन जा रहे थे। पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हम देखते हैं कि गोमी, जो कि गोबरू के साथ बहुत टाइम से है, उसने भी अपना ग्रेड इतना बढ़ा लिया था कि वो अब अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है और उसका भी पूरा फोकस बॉडी वगैरह गोकुची की तरह चेंज होती है। और गोबरू आकर उसे देखता है तो हैरान हो जाता है। वैसे अब गोगुमो प्लॉट डेवलप करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। सॉरी, खैर अब इनके बीच में क्या हुआ ये चीज हमें नहीं बताई जाती, क्योंकि यहाँ से सीन सीधा गोबरू की इस वर्ल्ड में 17th डे पर शिफ्ट हो गया था। हम देखते हैं कि गोबरू ने उस 18th डे वाले सीन पर ये उन सभी को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी थी और अभी जितने भी दिन बीतते हैं वो सारे गॉब्लिन्स उसी ट्रेनिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। इससे उन्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। और हम ये भी देखते हैं कि उन सभी गॉब्लिन्स ने एक लड़की जो की सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही थी, गोबरू ने उसको उनका लीडर बना दिया था, जिससे कि वो उन सभी को गाइड कर सके। और अभी वो लोग दौड़ रहे थे और खुद को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना रहे थे, साथ ही इससे उनका स्टैमिना भी बढ़ेगा, जिससे कि उन्हें लड़ाई में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ हम वहाँ गोबरू को देखते हैं। इन बीते हुए दिन में उसने कई सारे अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स को मारकर बहुत सारी नई नई स्किल गैदर कर ली है। वैसे अब वो खड़ा इन्हें दौड़ते हुए देख रहा था, लेकिन इतने में एक हॉबगॉब्लिन का बहुत बड़ा ग्रुप वहाँ पर आता है। इन्हें देखकर गोबरू को खतरा महसूस होता है, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली थी। पर तभी उसके ग्रैंडफादर यानी कि वो ओल्ड मैन वहाँ सामने आकर उसे रोकते हैं और बताते हैं कि ये लोग हमारे ही साथी हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि ये लोग दूसरे विलेज और किंगडम में गए थे खाना लेने के लिए, तो अब ये आ चुके हैं। गोबरू समझ गया था कि इस वजह से उसने अभी तक इन्हें नहीं देखा था और इनके बारे में नहीं सुना था। हालांकि अगले ही पल उसे रियलाइज होता है कि इनमें से एक शायद उसका बायोलॉजिकल फादर भी हो सकता है, इसलिए वो सॉरी कहना चाहता था क्योंकि उसने उनके सामने अपनी तलवार निकाल ली। वैसे अब हम देखते हैं कि ये लोग अपने साथ में बहुत सारा खाना लाए थे और वो भी इस जंगल में मिलने वाले खाने से बिल्कुल अलग, उनमें कुछ वेजिटेबल्स भी थी। वैसे अब हम जानते हैं कि ये जो नए गॉब्लिन्स है ये गोबरू और उसकी जनरेशन से एक लेवल ऊपर है, इसका मतलब वो अपर जनरेशन के हैं। इस वजह से वो इन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, यहाँ तक कि गोबरू पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे और उसे इग्नोर किया जा रहा था। लेकिन गोबरू को इस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुरंत ही वहाँ उन चीजों को देखने के लिए चला जाता है जो कि ये लोग लाए थे। मगर वहाँ पर गोबरू को कुछ यंग गर्ल्स दिखती हैं जो कि ह्यूमन गर्ल्स थी। वो उन्हें यहाँ स्लेव बनाकर लेकर आए थे। ये टोटल 5 गर्ल्स थी। हमें जानने को मिलता है कि ये जो गॉब्लिन्स होते हैं उनकी जो जेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए मीटिंग के बाद जो बेबी होता है वो गॉब्लिन ही होता है। इसलिए इन 5 को यहाँ पर लेकर आए हैं जिससे कि ये और गॉब्लिन को पैदा कर सके और अपनी आर्मी को और ज्यादा बड़ा कर सके। गोबरू को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, वो आगे आने वाला था पर वो रुक जाता है। तभी एक गॉब्लिन वहाँ गर्ल के पास बढ़ता है। अब गोबरू और नहीं रुकता और वो आगे आता है। वो डायरेक्ट तो ये बात नहीं कह सकता था क्योंकि इससे अब इसके बीच में लड़ाई हो जाएगी, इसलिए वो जो अपर जनरेशन का लीडर है वो उसके पास आते हुए कहता है कि वो पिछली बार जो गर्ल्स आई थी उन सभी ने खुद को पॉइजन देकर खत्म कर दिया और हमने उनकी बॉडी जला दिया। ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मुझे परमिशन दीजिए कि मैं इन पर नजर रख सकूं। लेकिन इस चीज पर उस अपर जनरेशन के लीडर को गुस्सा आ जाता है और अब वो गोबरू पर चिल्लाता नहीं बल्कि उसे कॉलर से पकड़कर उठा लेता है। लेकिन ये चीज देखते हुए वो सारे गोब्लिन्स जो कि गोबरू की तरफ थे, जिन्हें गोबरू ने ट्रेन किया है, उन सभी ने अपने वेपन्स निकाल लिए थे और वो अपर जनरेशन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। यहाँ पर लड़ाई हो जाती है, लेकिन तभी इतने में एक गॉब्लिन लड़की जिसका नाम सातो है वो वहाँ पर आती है और उनकी फाइट को रुकवा देती है। वो कहती है कि इस तरह से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हम अपने साथी को खोएंगे। अगर हमें ये चीज सुलझानी है तो इसके लिए दोनों जनरेशन के लीडर आपस में फाइट कर सकते हैं, जो जीतेगा आगे से उसका ही ऑर्डर माना जाएगा। अब फाइट के लिए वो दोनों तैयार थे, लेकिन एक ही पल में अचानक से हम देखते हैं कि गोबरू जीत चुका था और वो लीडर हार कर नीचे गिर गया था। उसकी पूरी बॉडी पर स्पाइडर वेब बंधे हुए थे। तभी यहाँ पर वो ओल्ड मैन यानी कि गोबरू के ग्रैंडफादर आते हैं और वो कहने लगता है कि तुम्हें वेपन का यूज नहीं करना था, तुम्हें नॉर्मल फाइट करनी थी हाथ से ही। पर इस पर गोबरू बताता है कि उसने हाथ से ही फाइट की है, उसके हाथ से स्पाइडर वेब निकलते हैं। ये देखकर उन सभी को लग रहा था कि शायद गोबरू थोड़ा सा स्पेशल है, जिस वजह
वजह से उसके पास स्पेशल पावर है, लेकिन कारण ये था कि उसने जंगल में रह रहे एक स्पाइडर मॉन्स्टर को खा लिया था। अब जो भी हो, गोबरू लीगली इस मैच को जीत चुका था, जिस वजह से अब वो अपने ऑर्डर चला सकता है। सबसे पहला ऑर्डर तो यही था कि ये जो 5 ह्यूमंस गर्ल्स हैं, कोई भी इन्हें टच नहीं करेगा और किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाएगा। सभी को बात माननी पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोबरू उन सभी 5 गर्ल्स को उसी गुफा में लेकर आता है जहाँ पर पहले वाली गर्ल्स बंधी हुई थी। वो उन्हें यहाँ पर छोड़ते हुए कहता है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई भी कुछ नहीं करेगा। साथ ही वो उन्हें खाना भी भिजवाता रहेगा और कुछ टाइम में वापस अपने विलेज में छोड़ देगा। लेकिन उन 5 गर्ल्स को अभी स्टेज पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे कि आखिर गॉब्लिन्स का लीडर इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वो इसकी वजह पूछती हैं और कहती हैं कि जरूर इसके पीछे तुम्हारा कुछ इंटेंशन होगा। वैसे तो पहले गोबरू को कुछ इंटेंशन नहीं थे, पर फिर भी वो कहता है कि हाँ, तुम मुझे ह्यूमंस वर्ल्ड की थोड़ी सी नॉलेज दे सकती हो। अब इसके बाद वो बताते हैं कि गोबरू को जानने को मिलता है कि वो असल में एक ट्रैवल मर्चेंट ग्रुप की मेंबर्स हैं। लेकिन जब वो ट्रैवल कर रहे थे तभी अचानक से कुछ गॉब्लिन्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया और जो लोग इन गर्ल्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे उन सभी को खत्म कर दिया। इसके बाद वो इन 5 को बेबी मेकिंग मशीन समझकर यहाँ पर ले आए। ये सब बताते हुए वो 5 गर्ल्स रोने लगती हैं। गोबरू को भी दुख हो रहा था, लेकिन वो अपना ह्यूमन बिहेवियर नहीं दिखाता और गॉब्लिन बनकर अपने फेस को शांत रखता है। अब यहाँ से अलग दिन हम देखते हैं कि गोबरू उनके लिए खाना लेकर आया था। भले ही वो यहाँ गॉब्लिन्स के बीच कैद है, लेकिन फिर भी अब उन्हें डर नहीं लग रहा था, वो खुश थे। गोबरू को और भी कुछ बातें जानने को मिलती हैं, जैसे कि उनमें से एक लड़की गोमी स्मिथ है, मतलब कि जो औजार बनाती है, और बाकी जो 2 गर्ल्स हैं एक जैसी दिखने वाली वो स्टिट्स और शेफ है। साथ ही वो टेलर भी है जिसने गोगल्स पहन रखे थे, उससे केमिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज है। और जो रेड हेयर वाली लड़की है वो एक वॉरियर है और वो अपने ग्रुप में फाइटिंग का काम संभाला करती है। अब इसके बाद गोबरू वहाँ से बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि वो अभी अपनी वाली जनरेशन और अपर जनरेशन दोनों को ही गॉब्लिन्स को ट्रेन कर रहा था। जिस वक्त वो पुशअप्स कर रहे थे, लेकिन अपर जनरेशन के गॉब्लिन्स ने कभी भी इतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं की है, इस वजह से उनकी हालत खराब थी और वो यंग जनरेशन को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पा रहे थे। हालांकि जो सबसे बेकार परफॉर्म कर रहे थे, गोबरू उन्हें थोड़ा सा पीटता है और सबक सिखाता है जिससे कि वो भी थोड़ी मेहनत करे। अब कुछ टाइम ऐसा ही चलता है, जिस वजह से वो भी अपर जनरेशन के गॉब्लिन की तरह गोबरू को अपना टीचर मान रहे थे। इस वजह से गोबरू की इमेज ऐसे ही बन गई थी कि उन्हें गोबरू की बात माननी पड़ती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि आज फिर से पानी गिर रहा था, इस वजह से वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे, पर वो गुफा में ही रहकर प्रैक्टिस करने का फैसला करते हैं कि गोकुची गोबरू से कहता है कि क्या हम फाइट करें, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब इसके बाद उन दोनों की फाइट होती है। फाइट के बाद वो वापस से सोने चले गए थे, तभी हम वहाँ उस पुराने वाले लीडर को देखते हैं, मतलब उस ऊपर जनरेशन के लीडर को। वो अभी बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे एक खुद की उम्र से छोटे लड़के के ऑर्डर्स फॉलो करने थे। साथ ही कुछ और गॉब्लिन्स भी थे जो कि उसके साथ थे। वो फैसला करते हैं कि वो गोबरू से बदला लेंगे। हालांकि वो गोबरू को फिजिकली नहीं हरा सकते, इस वजह से वो उसे मेंटली टॉर्चर करने वाले थे। उसके ऑर्डर को फैसला ना करके अगले सीन में वो लोग वहाँ उस गुफा में पहुँचते हैं जहाँ पर उन ह्यूमंस गर्ल को कैद करके रखा है। अब आप समझ गए होंगे कि आगे क्या होने वाला था, पर इतने में ही गोबरू वहाँ पर आ जाता है और अपने स्पाइडर वेब की मदद से उन्हें बांध देता है और इसके बाद उन्हें बहुत पीटता है। और इसके बाद वो जाकर उस रेड हेयर वाली ह्यूमन से कहता है कि अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सो सकते हैं। इस पर वो रेड हेयर वाली ह्यूमन गर्ल बहुत ही ज्यादा खुश थी और थोड़ी सी हैरान भी थी कि आखिर ये लड़का इतना अच्छा क्यों है। अब गोबरू गोकिची और गोमुमी को जगाता है और उनसे कहता है कि सभी गॉब्लिन्स को इकट्ठा करो। वो जाकर सभी गॉब्लिन्स को उठाकर लेकर आते हैं। यहाँ पर गोबरू ने उस लीडर और बाकी सभी साथियों को बांधकर उल्टा लटका दिया था, जिसके बाद वो उन्हें पीटते हुए खत्म कर देते हैं। जो चीज देखने के बाद बाकी सारे गॉब्लिन्स भी बहुत ज्यादा हैरान थे। गोबरू बताता है कि अगर कोई भी उसके रूल्स के खिलाफ उसके रूल फॉलो नहीं करेगा या फिर कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ भी यही होगा। अब 32वें वाले दिन हम देखते हैं कि गोबरू को एक यूनिकॉर्न दिखता है। गोबरू उसे मारता है और वो लोग उसे खा लेते हैं। इससे गोबरू को और भी कई स्किल मिलती है। उसकी पहले स्किल थी हीलिंग की, जिससे कि अब वो अपनी या फिर किसी और को भी चोट को हील कर सकता था। साथ ही साथ उसे एक और स्किल मिलती है जिससे कि वो अपने अटैक को 3 गुना पावरफुल बना पाएगा, क्योंकि जब वो एक अटैक करेगा तो उसके बाद वैसे ही 2 और अटैक अपने आप ही हो जाएंगे। अब इसके बाद जब वो सो रहा था तो वो सोच रहा था कि उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, जिससे कि वो अपने सारे गॉब्लिन्स को और ज्यादा ताकतवर बना सके और उन पर राज करते हुए अपनी टेरिटरी को बढ़ा सके। तभी वहाँ पर वो रेड हेयर वाली ह्यूमंस गर्ल आती है और उससे कहते हैं कि उसे डर है कि फिर से कोई गॉब्लिन उस पर हमला ना कर दे। इस वजह से वो यहाँ गोबरू के साथ सोना चाहती है। गोबरू ने इशारे को समझ नहीं पाया था, पर वो हाँ कर देता है। इसके बाद वो सो जाता है। गोबरू बेवकूफ है, लेकिन जब वो उसकी नींद खुलती है तो उसके पास गोबरू भी सो रही थी। ये देखते हुए वो हैरान था। वो सोचता है कि क्या वो इस वर्ल्ड में एक
गॉब्लिन होते हुए भी अपनी हार्म क्रिएट कर पाएगा। खैर छोड़ो, अब हम देखते हैं कि जब सुबह होने के बाद गोब्रू बाहर आता है सभी गॉब्लिन्स की ट्रेनिंग कराने के लिए, तभी वो नोटिस करता है कि वो लड़की जिसे उसने लीडर बनाया था वो अब हॉब गॉब्लिन बन चुकी है और यहाँ पर उसने सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी बाकी सारे गॉब्लिन्स को ट्रेन करने की। ये देखकर गोब्रू इम्प्रेस था और अब गोब्रू की अनऑफिशियल हार्म में एक और लड़की जुड़ने वाली है। अब यहाँ से गोब्रू फिर से जंगल की तरफ बढ़ गया था जहाँ पर जब वो अकेले था तभी उसका सामना एक यूनिकॉर्न से होता है। वो जानता था कि वो उसे मार देगा लेकिन वो यहाँ पर अपने न्यू स्किल ट्राई करना चाहता था। उसे क्या पता कि इस मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद एक थंडर एनर्जी वाला अटैक मिला था, इस वजह से वो उसका यूज करता है। वैसे जैसे इसका यूज करता है तो हम देखते हैं कि वो यूनिकॉर्न बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। गोब्रू अपने इस अटैक की पावर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान, वो सोचता है कि सच में वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है। इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ रहा था और उसी दौरान वो उस जंगल के नॉर्थ साइड में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे जमीन पर कुछ खून दिखता है। ये खून इंसानों का था इसलिए वो थोड़ा सा हैरान था। तभी उसे अपने ग्रैंडफादर की कही बात याद आती है। उन्होंने बताया था कि नॉर्थ साइड पर एक भालू रहता है, लाल कलर का भालू, वो बहुत खतरनाक है इसलिए उससे बचकर रहना और कभी भी नॉर्थ साइड मत जाना। लेकिन अभी गोब्रू यहाँ आ चुका था, लेकिन जब वो उस वर्ल्ड को देखता है तो वो वापस लौटने लगता है। पर इतने में वो रेड बियर वो उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लेता है क्योंकि गोब्रू ने उसकी टेरिटरी में कदम रख दिया था। लेकिन अब गोब्रू भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था क्योंकि अभी उसे और ज्यादा ताकतवर बनना है। वो तुरंत ही उसी थंडर अटैक का इस्तेमाल करता है इस लाल भालू के ऊपर। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हम वहाँ गुफा के अंदर देखते हैं। अभी गोउमी उसका ही इंतजार कर रही थी क्योंकि उसे बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि अब शाम होने वाली है। वो लोग रात के टाइम वापस लौट आते हैं। यहाँ जब गोउमी सभी से पूछती है तो सभी बताते हैं कि उन्होंने गोब्रू को सिर्फ जंगल में जाते हुए देखा था, उसके बाद से वो नहीं लौटा। इस वजह से अब गोउमी को और ज्यादा चिंता होती है। इस तरफ हम देखते हैं कि उसकी चिंता सही थी क्योंकि गोब्रू को अभी उस भालू के साथ लड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अब वो अपनी पूरी पावर का यूज करता है। उसके हाथ में जो स्पीयर थी वो पूरी एनर्जी से उस स्पीयर को वहाँ उस बियर की बॉडी पर हिट करता है। लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि उस बियर की बॉडी बहुत ही ज्यादा हार्ड है और इसका लेवल अभी तक गोब्रू ने जितना भी मॉन्स्टर से फाइट की है उन सभी से बहुत ज्यादा है। लेकिन गोब्रू फिर भी नहीं रुकता। इसके बाद वो अपने वेब का इस्तेमाल कर रहा था उस बियर को बांधने के लिए, लेकिन उस बियर ने उन स्पाइडर वेब्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसने इन थ्रेड्स को अपनी फायर ब्लास्ट अटैक की मदद से डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ नॉर्थर्न फॉरेस्ट का बहुत सारा एरिया जल चुका था, कई सारे पेड़ भी जल जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही तेज धमाका होता है। इस चीज से गोब्रू को कुछ ज्यादा ही डैमेज हो सकता था, लेकिन तभी उसने पेड़ के पीछे छुप जाना ही सही समझा था। इस वजह से उसे उतना ज्यादा डैमेज नहीं होता और फिर भी उसे खुद को हील करना पड़ता है। अब वो सोच रहा था कि वो इस लाल भालू से कैसे लड़े। उसे आइडिया आता है कि उसे शायद फेस टू फेस फाइट करनी चाहिए। इस वजह से वो फिर से निकलता है और लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन ये उसका गलत फैसला था क्योंकि यहाँ पर वो बियर फिर से उस पर हमला करता है और उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। इस वजह से गोब्रू और ज्यादा डैमेज हो चुका था। वो फिर से खुद को हील करता है। अब वो सोच रहा था कि वो इसको कैसे हराए क्योंकि वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो रेड बियर उसे बहुत ही ज्यादा इंजरीज देता है, जिसे हील करने से गोब्रू को और ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन अब गोब्रू ने थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने का फैसला कर लिया था और हालांकि गोब्रू मेन कैरेक्टर है इस वजह से 12 एपिसोड के पहले तो वो मर ही नहीं सकता। गोब्रू तुरंत ही आंखें बढ़ाता है और अपने एक हाथ को सेक्रीफाइस करते हुए दूसरे हाथ से उस बैरियर के करीब आकर उस पर हमला करते हुए उसे खत्म कर देता है। बियर मारा जा चुका था। गोब्रू उसके फ्लैश को खा रहा था, जिससे यहाँ पर गोब्रू का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन खून निकल जाने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। अब अगले दिन उसकी नींद खुलती है तो उसका पूरा रूप बदल चुका था। अब वो एक ऑर्ग बन गया था। वो फिर से उस फ्लैश को खाता है अपनी एनर्जी को वापस से रिकवर करने के लिए और इसके बाद उस बियर की बॉडी को लेकर जाने लगता है वापस अपने घर पर। उसी समय वहाँ पर गोउमी और बाकी सारे गॉब्लिन्स आ चुके थे। वो एक ऑर्ग जो कि गॉब्लिन का 3rd लेवल है उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि उन्होंने तो अभी तक कभी भी किसी ऑर्ग को देखा ही नहीं था। पर गोउमी पहचान जाते कि ऑर्ग और कोई नहीं बल्कि गोब्रू है। वो तुरंत ही उसके पास आती है और उसे जोर से लात मारते हुए कहती है कि आखिर वो रात भर कहाँ था। उन्हें कितनी चिंता हो रही थी पर गोब्रू उससे माफी मांगता है। बाकी सभी भी हैरान थे कि आखिर गोब्रू एक ऑग्र में कैसे कन्वर्ट हो गया और वो पूछ रहे थे कि क्या तुम इस चीज की एक्सप्लेनेशन हमें दे सकते हो। और इसके बाद गोब्रू ने क्या कहा ये हम अगले पार्ट में देखेंगे क्योंकि अब ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगले पार्ट के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि हम कम से कम 2 एपिसोड के बाद ही इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे।